और इस क्लास में हम देखेंगे स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण देखेंगे। तो एक बार के लिए हम ये मानते हैं जो बांध होते हैं जिसमें पानी जमा है, तो पानी के अंदर कुछ ना कुछ ऊर्जा है, ठीक है। अब देखो हम क्या करें, स्प्रिंग को ऐसे खींच रहे हैं तो उस स्थिति में देखो डोरी क्या होगी, तनी हुई होगी, यानी इस स्थिति के अंदर डोरी के अंदर जो ऊर्जा है वो है स्थितिज ऊर्जा। जब हम कार्य करते हैं या उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं, देखिए कि m द्रव्यमान की वस्तु धरातल पर रखी हुई थी, इस पर नीचे की तरफ गुरुत्व बल लग रहा था mg, उतना ही बल अगर हम लगाएंगे तो वस्तु को उठा पाएंगे और h ऊंचाई तक लेके जाएंगे। और ये किया के कार्य ही h ऊंचाई पर जिस वस्तु का द्रव्यमान m है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। जिस प्रकार से ये है एक मान लो गुब्बारा, इसको हम खींच रहे हैं कि खींचने पर हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा, तो हमने जो कार्य किया वो इस गुब्बारे के अंदर इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो गया है, संचित हो गया। हेलो प्यारे बच्चों, कार्य ऊर्जा की ये हमारी तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम देखेंगे स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण देखेंगे। उसके बाद में हम करेंगे कि पृथ्वी तल से अगर कोई वस्तु h ऊंचाई पर है या किसी ऊंचाई पर है तो उस स्थिति में वस्तु के अंदर कौन सी ऊर्जा होगी। उसके अंत में हम देखेंगे स्थिति ऊर्जा को कौन कौन सी स्थिति प्रभावित करती है। करते हैं इस कक्षा का शुरू। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो देखते हैं स्थिति ऊर्जा की परिभाषा इस तरीके से है, किसी वस्तु में उस वस्तु की स्थिति या उसके आकार, विन्यास भी बोल सकते हैं, में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता अर्थात प्राप्त ऊर्जा होती है, तो उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इस तरीके से कोई वस्तु है जिसकी स्थिति, उसका विन्यास अगर हम क्या कर दें, परिवर्तित कर दें, तो परिवर्तन के द्वारा हमने कुछ न कुछ कार्य किया और वो कार्य उस वस्तु के अंदर उस स्थिति में क्या हो गया, संचित हो गया। अब वस्तु के अंदर जो ऊर्जा आ चुकी है ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। आइए इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे बांध में जमा किया गया पानी, तो एक बार के लिए हम ये मानते हैं जो बांध होते हैं जिसमें पानी जमा है, तो पानी के अंदर कुछ ना कुछ ऊर्जा है, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, बांध के जो दरवाजे अगर वो खोल देंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, पानी बहने लगेगा। तो बहने लगेगा मतलब बहते हुए पानी में तो कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। और इसमें हो रहा क्या है, पानी है रुका हुआ, तो रुकी हुई स्थिति के अंदर जो उसके अंदर ऊर्जा है वो थी स्थितिज ऊर्जा। अब कुछ ना कुछ ऊर्जा थी तभी तो वो पानी बह रहा है, तो वहां पे जो ऊर्जा थी स्थिति ऊर्जा वो उसमें गति ऊर्जा में परिवर्तित हो चुकी है। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि खींची हुई स्प्रिंग में ऊर्जा, जिस प्रकार से देखिए हमारे पास ये स्प्रिंग है, ठीक है। अब देखो हम क्या करें, स्प्रिंग को ऐसे खींच रहे हैं, तो इस स्थिति के अंदर जो ऊर्जा इस स्प्रिंग के अंदर है वो ऊर्जा कौन सी होगी, स्थितिज ऊर्जा। अगर ऊर्जा नहीं होती तो अगर हम स्प्रिंग को जैसे ही छोड़ेंगे इसकी स्थिति ऐसी ही रहनी चाहिए, परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये क्या होगी, स्प्रिंग गति करने लगी। तो जो खींची हुई अवस्था में स्प्रिंग थी उसके अंदर थी स्थितिज ऊर्जा, और जैसे ही आपने फ्री किया, इसको छोड़ा स्प्रिंग को, तो जो स्थिति ऊर्जा थी वो किस में बदल गई, इस तरीके से गतिज ऊर्जा में। इसी प्रकार से क्या होता है, धनुष की तनी हुई डोरी, जिस प्रकार से जो धनुष होता है उसकी डोरी ढीली है, लेकिन हम जैसे उस पर तीर बांध के उसको ऐसे खींचते हैं तो उस स्थिति में देखो डोरी क्या होगी, तनी हुई होगी, यानी इस स्थिति के अंदर डोरी के अंदर जो ऊर्जा है वो है स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही हम क्या करेंगे, इस डोरी को छोड़ेंगे तो उस स्थिति में डोरी के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा थी वो स्थिति ऊर्जा उसने किसको दे दी, तीर को दे दी, और तीर क्या करने लग गया, गति करने लग गया। तो डोरी के अंदर जो स्थिति ऊर्जा थी वो हमने कार्य से अर्जित की थी, हमने जो कार्य किया उस स्थिति से डोरी के अंदर क्या आ गई, स्थिति ऊर्जा आ गई, और वो ऊर्जा डोरी ने किसको दे दी, तीर को दे दी। तो उस स्थिति में ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो गया, रूपांतरित हो गया। लेकिन जो वस्तु की स्थिति है या जो वस्तु का अभिविन्यास है उसमें अगर हम परिवर्तन करते हैं तो वस्तु के अंदर जो ऊर्जा संचित हो जाती है वो ऊर्जा क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा। और उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लीजिए ये है धरातल, ये है पृथ्वी का धरातल, इस धरातल पर हमने एक तरीके से मार्कर रख रखा है। अब देखो हम क्या करें, इस मार्कर को ऐसे कार्य करते हुए इतनी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, तो हमने किया कुछ न कुछ कार्य, ठीक है। वो किया गया कार्य इस मार्कर के अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, ठीक है। अब जैसे इसको हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे, तो उस स्थिति में ये मार्कर क्या करेगा, गति करने लगेगा। तो इसके अंदर जो पहली ऊर्जा थी वो ऊर्जा किस में बदल गई, मार्कर की गति ऊर्जा में बदल गई। तो जो पहली वाली ऊर्जा इसके अंदर संचित थी वो ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो जब किसी वस्तु पर हम कार्य करते हैं या उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं
तो उस स्थिति में जो किया गया कार्य है, उस कार्य के बराबर वस्तु की स्थिति के अंदर एक ऊर्जा संचित हो जाती है, वो स्थिति ऊर्जा कहलाती है। उसको हम देख नहीं सकते लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं, उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे ही वस्तु की स्थिति को आप क्या करोगे, फ्री करोगे, तो उस स्थिति में वस्तु गति करने लग गई। तो जो ऊपर ऊंचाई पर जो उसके अंदर स्थिति ऊर्जा थी, उसमें कुछ ऊर्जा थी, कौन सी थी, स्थिति ऊर्जा, वो किस में बदल गई, गति में बदल गई। तो वो गति ऊर्जा में बदल गई। तो इस तरीके से हम स्थिति ऊर्जा को समझ सकते हैं अलग अलग उदाहरणों की सहायता से। तो अब हम देखेंगे आगे धरातल से किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, या धरातल से कोई किसी ऊंचाई पर वस्तु को हम ले जाते हैं तो उसके अंदर कितनी स्थिति ऊर्जा होती है, उसका हम निकालेंगे सूत्र। तल से किसी ऊंचाई पर अगर कोई वस्तु स्थित है तो उस वस्तु के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका आइए निकालते हैं सूत्र। जिस प्रकार से ये हम मान सकते हैं ये है पृथ्वी तल। तो धरातल पर कोई वस्तु रखी हुई थी, जिस वस्तु का द्रव्यमान हम मान रहे हैं m है। अब हम क्या करेंगे, अब इस वस्तु पर हम करेंगे कार्य। कार्य किस प्रकार से करेंगे, इस वस्तु को धरातल से ऊपर उठाते हुए h ऊंचाई तक लेके जाएंगे। तो अब इस वस्तु के अंदर जो हमने कार्य किया, उस कार्य के बराबर कोई ना कोई ऊर्जा आ गई है, और वो ऊर्जा कौन सी है, वही ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। इसका पता कैसे लगेगा, इसका पता इस तरीके से लगेगा, जिसको जैसे ही हम इसको क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे, तो उस स्थिति में वापस नीचे आ जाएगा। तो देखो हुआ कैसे, क्या हुआ, धरातल पर कोई वस्तु रखी हुई थी, हमने कार्य किया, कार्य करके इसको ऊपर ले गई h ऊंचाई पर, तो इसके अंदर हो गई एक ऊर्जा संचित। वो ऊर्जा आई कहाँ से, जो हमने कार्य किया वो कार्य इस वस्तु के अंदर, इस स्थिति के अंदर एक ऊर्जा के रूप में संचित हो चुका। अब जैसे इसको छोड़ेंगे तो वो ऊर्जा बदलेगी वस्तु की गतिज ऊर्जा में, क्योंकि वस्तु क्या करने लग जाएगी, गति करने लग जाएगी। तो h ऊंचाई पर कोई वस्तु है तो इसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा है उसका हम निकालेंगे सूत्र। तो एक बार देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर ऊपर उठाया जाता है, जिस प्रकार से हमने इसको उठाया, ठीक है, तो वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्व बल नीचे की दिशा में कार्य करता है। तो अब देखो हो क्या क्या होगा कि जैसे आप वस्तु को h ऊंचाई तक ऊपर की तरफ ले जाओगे तो इस वस्तु पर नीचे की तरफ क्या लगेगा, गुरुत्व बल लगेगा। तो पृथ्वी तो उसको mg गुरुत्व बल से नीचे तरफ आकर्षित कर रही है, लेकिन हम क्या करें, इसको h ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा, तो वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्व बल नीचे की दिशा में कार्य करता है। वस्तु को ऊपर उठाने के लिए गुरुत्व बल के विपरीत कार्य करना पड़ता है। गुरुत्व बल की दिशा है नीचे की तरफ, उसका मान कितना है, mg। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस गुरुत्व बल के बराबर बल लगाएंगे और उस वस्तु को ऊपर की तरफ h ऊंचाई तक लेके जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो उस कार्य का मान कैसे आएगा, अतः किया गया कार्य, कार्य क्या है, W। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल। बल यहाँ पे कौन सा है, एक तरीके से जो गुरुत्व बल लग रहा है उसके बराबर बल हमें लगाना पड़ेगा। और विस्थापन क्या होगा, विस्थापन हमारा होगा यहाँ पे, विस्थापन होगा h, ठीक है। तो एक बार वापिस देखिए कि m द्रव्यमान की वस्तु धरातल पर रखी हुई थी, इस पर नीचे की तरफ गुरुत्व बल लग रहा था mg। उतना ही बल अगर हम लगाएंगे तो वस्तु को उठा पाएंगे और h ऊंचाई तक लेके जाएंगे। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, बल गुणा विस्थापन। यहाँ पे बल कौन सा है, नीचे की तरफ गुरुत्व बल लग रहा है, उतना ही बल अगर हम ऊपर की दिशा में लगाएंगे तो वस्तु ऊपर की तरफ जा सकती है। तो जो किया गया कार्य वो क्या आएगा, बल गुणा विस्थापन। बल कौन सा होगा, mg, और विस्थापन कितना किया हमने, h किया। तो इस स्थिति में देखिए कार्य बराबर क्या आ गया, कार्य बराबर आ गया mgh। और ये किया गया कार्य ही h ऊंचाई पर जिस वस्तु का द्रव्यमान m है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यह कार्य ही h ऊंचाई पर वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर। इस प्रकार से m द्रव्यमान की वस्तु है, उस पर पृथ्वी नीचे तरफ क्या लगा रही है, गुरुत्व बल लगा रही है, उसको हमें ऊपर की तरफ उठाना है। तो उस पर बराबर मात्रा में बल लगाना पड़ेगा।
तो हमारे द्वारा लगाया गया बल भी क्या होगा, mg होगा, लेकिन उसकी दिशा क्या है, ऊपर की तरफ। तो हम बल लगा रहे हैं ऊपर की तरफ mg और पृथ्वी लगा रही है नीचे की तरफ mg, ठीक है। अगर हम गुरुत्व बल के बराबर बल लगाते हुए वस्तु को h ऊंचाई तक लेके जाएंगे तो उस वस्तु के अंदर उस h ऊंचाई की स्थिति में कितनी ऊर्जा आ जाएगी, mgh, वही वस्तु की क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। इस प्रकार से हम किसी वस्तु पर h ऊंचाई में स्थिति ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। देखो सूत्र, हमारे पास सूत्र क्या आ गया, सूत्र आ गया mgh। इसका बहुत सारा उपयोग कर सकते हैं। किस प्रकार से, लोग कोई पानी की टंकी है जो छत पे रखी हुई है, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल कितनी ऊंचाई पर रखी हो, उस पानी की टंकी का द्रव्यमान और जी का मान एक बार के लिए हम क्या मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, और h का मान जितनी ऊंचाई पर उस पानी की टंकी है उसको उतनी ऊंचाई ले लेंगे। तो उस स्थिति में अगर इन तीनों चीजों गुणा कर देंगे तो उस पानी की टंकी के अंदर जितनी स्थितिज ऊर्जा है उसका मान हम निकाल सकते हैं। यानी एक तरीके से हम यह बोल सकते हैं कि पानी को उतनी ऊंचाई पर ले जाने में जितना कार्य करना पड़ा, वही किया गया कार्य क्या होगा, उस पानी के अंदर उस स्थिति में h ऊंचाई में वस्तु की स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी परिस्थितियां स्थितिज ऊर्जा को प्रभावित करती है। अब देखते हैं स्थितिज ऊर्जा को कौन कौन सी स्थितियां प्रभावित करती हैं। जिस प्रकार से स्थितिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, तो स्थितिज ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, या इसे हम एक बार के लिए पीई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो h ऊंचाई पर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा, mgh। अब देखिए कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो सबसे पहले किस पर निर्भर करेगी, वस्तु के द्रव्यमान पर। तो जितना ज्यादा वस्तु का द्रव्यमान होगा उतनी ही ज्यादा वस्तु की स्थिति ऊर्जा होगी, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम है तो उसकी स्थिति ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। इसी प्रकार से वस्तु की पृथ्वी तल से ऊंचाई, तो स्थिति ऊर्जा का मान h पर भी निर्भर करता है। ऊंचाई ज्यादा है तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा ज्यादा होगी, ऊंचाई कम है तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। अंतिम क्या है, वस्तु के आकार में परिवर्तन। जिस प्रकार से ये है एक मान लो गुब्बारा, इसको हम खींच रहे हैं कि खींचने पर हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ा, तो हमने जो कार्य किया वो इस गुब्बारे के अंदर इस स्थिति में स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या हो गया है, संचित हो गया। अगर हम इसका आकार और परिवर्तित करेंगे या आकार को कम करेंगे तो उस स्थिति में भी स्थिति ऊर्जा कम ज्यादा हो सकती है। तो ये कारक है जो स्थिति ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से हमने देखा स्थिति ऊर्जा के बारे में, स्थिति ऊर्जा की परिभाषा देखी, फिर स्थिति ऊर्जा के कुछ उदाहरण देखे, और बाद में हमने देखा कि h ऊंचाई पर अगर कोई वस्तु है तो उसके अंदर कितनी स्थिति ऊर्जा होगी, वो होगी mgh। और अंत में हम देखा स्थिति ऊर्जा किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो इस तरीके से अब हम मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक